साल 2205। धरती अब रहने लायक नहीं बची थी। आसमान से काली और जहरीली न्यूक्लियर रेन बरस रही थी। यह बारिश पानी नहीं, मौत थी। जिस इंसान पर इसकी एक बूंद भी गिरती, उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता और कुछ ही पलों में वो भयानक म्यूटेंट में बदल जाता। शहर खंडहर बन चुके थे। सड़कें सुनसान थीं। हर तरफ सिर्फ तबाही, चीखें और मौत का सन्नाटा था। लेकिन इस विनाश की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि 180 साल पहले हुई थी। फ्लैशबैक। साल 2025। रॉबर्ट नाम का एक मशहूर वैज्ञानिक और बिजनेसमैन देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा था। उसका मानना था कि भविष्य में बढ़ती आबादी को बिजली देने का यही एक रास्ता है। लेकिन उसकी अपनी बेटी एली इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। एली एक पर्यावरण कार्यकर्ता थी और उसे डर था कि अगर कभी बड़ा भूकंप आया तो यह प्लांट पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एली कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट अपनी जिद में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ अपना सपना दिखाई देता था। आखिरकार एली अपने दोस्त जॉर्ज के साथ मिलकर प्लांट के गुप्त दस्तावेज चुराने का फैसला करती है, ताकि दुनिया को सच्चाई दिखाई जा सके। एक रात दोनों चोरी छिपे रॉबर्ट की लैब में घुस जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां टाइम पुलिस पहुंच जाती है। पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है। सायरन बजने लगते हैं। गार्ड्स चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। भागते समय जॉर्ज गलती से एक रहस्यमयी मशीन का बटन दबा देता है और अगले ही पल एक तेज रोशनी पूरी लैब को घेर लेती है। जब तीनों अपनी आंखें खोलते हैं तो वे साल 2205 में पहुंच चुके होते हैं। भविष्य की भयावह सच्चाई उनके सामने। पूरी दुनिया बर्बाद पड़ी थी। ऊंची ऊंची इमारतें राख बन चुकी थीं। हवा जहरीली थी और इंसानों की जगह डरावने म्यूटेंट घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है, जो भविष्य के बचे हुए कुछ वैज्ञानिकों में से एक था। डॉक्टर हेनरी उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। रॉबर्ट का बनाया हुआ वही न्यूक्लियर प्लांट एक भयंकर भूकंप के दौरान फट गया था। उस विस्फोट ने पूरी धरती को रेडिएशन से भर दिया। धीरे धीरे इंसान मरने लगे और जो बचे वे म्यूटेंट बन गए। रॉबर्ट यह सब सुनकर टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी विफलता जॉर्ज बताता है कि वह पहले भी समय में पीछे जाकर इस हादसे को रोकने की कोशिश कर चुका था, लेकिन प्लांट के सारे कंट्रोल मैनुअल चीनी भाषा में थे। कोई उन्हें समझ नहीं पाया और गलत सिस्टम एक्टिव होने की वजह से धमाका हो गया। मौत का अगला चक्र डॉक्टर हेनरी उन्हें बताते हैं कि न्यूक्लियर रेन हर 70 साल में पूरी धरती का चक्कर लगाती है। हर बार यह बचे हुए इंसानों को खत्म करती जाती है। और सबसे डरावनी बात, अगला रेडिएशन चक्र बस कुछ ही दिनों दूर था। अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो इंसानों का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। इतिहास बदलने की आखिरी उम्मीद। जॉर्ज गुस्से में रॉबर्ट को मार देना चाहता है ताकि भविष्य बदल जाए, लेकिन डॉक्टर हेनरी उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने अतीत में किसी की मौत बदल दी तो बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो जाएगा। समय की पूरी धारा टूट सकती है। तभी एली को एक नया रास्ता सूझता है। उसे याद आता है कि उसका पिता उसकी मां से बेहद प्यार करता था। अगर वे अतीत में जाकर रॉबर्ट के दिल को बदल दें तो शायद वह खुद ही इस खतरनाक प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद सिर्फ एक चीज पर टिकी थी। क्या एक इंसान का दिल बदलकर पूरी दुनिया का भविष्य बचाया जा सकता है?